मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई की मारी आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोगों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है, वो मेरे भाई का हत्यारा है, और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है, वो अवश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़, विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री। भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं, वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। और इसकी जिह्वा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा, उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। भगवते वासुदेवा। ओम
लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? बार बार ये कहते हुए कि तुम लोग इस अंगूठे भरूचे बालक को पार नहीं सके। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दे, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका कुछ न बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको ये वही बल देता है, न केवल मेरी और आपकी, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का क्या करें पिताश्री? इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जीवा! अरे अभी तक तो तुम मेरे खां जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है, और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। ये मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दर्दियों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है, तो मैं अभी इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न ये खंबा रहेगा, न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में, तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को।
इधर ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा नरसिंह है। जय जय नरसिंह। न पशु जय नरसिंह, न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।